फिल्म के शुरू में हमें बताया जाता है कि कुछ हजार साल पहले जमीन पर इंसानों के साथ और भी बहुत सी किस्म के लोग रहते थे, जिनमें मॉन्स्टर्स, बोने और वैम्पायर्स थे। ये हर वक्त इंसानों से लड़ते रहते थे, मगर एक दिन इनको ये बात समझ आती है कि उन्होंने इंसानों के साथ ही मिलकर रहना है और वो लड़ाई खत्म कर देते हैं। इसके बाद हमें टॉम नाम का लड़का दिखाया जाता है, जो अपने वालिद के साथ मैजिकल स्कूल जा रहा था। रास्ते में इनको मैजिकल स्कूल की हिफाजत करने वाला आदमी मिलता है, जो हजारों साल से इस स्कूल की हिफाजत कर रहा था। ये टॉम और इसके वालिद को मैजिकल स्कूल लेकर आता है। इसी वक्त टॉम के गले में जो ब्लड लॉकेट होता है वो चमकने लगता है, जिसकी वजह से सामने से जो लड़का साइकिल पर आ रहा था, इसकी साइकिल पुराने जमाने की साइकिल बन जाती है और वो गिर जाता है। और दूसरी तरफ ट्रैफिक पुलिस वाले की कैब भी पुराने जमाने की कैब बन जाती है। टॉम के वालिद इन सब से माफी मांगते हैं। इससे हमें पता चलता है कि टॉम कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक वैम्पायर है। टॉम और इसके वालिद अपने नए घर में आते हैं। अब टॉम के वालिद के पास स्कूल की देखभाल करने वाला शख्स आकर कहता है कि मैजिकल स्कूल में एडमिशन लेने के लिए टॉम को सारे टेस्ट पास करना होंगे, मगर टॉम के वालिद के पास ज्यादा पैसे नहीं थे। अगले दिन टॉम स्कूल जाता है, जहाँ वो लड़की फाया और वुल्फ नामी लड़के से मिलता है। इन तीनों को अपनी असल पावर का तब पता चलना था जब उन्होंने 7 साल का होना था। अब यहाँ पर प्रिंसिपल स्कूल के बच्चों को रूल्स बताती हैं और साथ ही एक मैजिक भी करती हैं, जिसकी वजह से नए बच्चों में इनकी पावर्स आ जाती हैं। फाया फेरी, वुल्फ वेयरवुल्फ और टॉम वैम्पायर्स बन जाता है, मगर उन्हें अपनी ताकत को काबू पाना और उनका अच्छे से इस्तेमाल करना नहीं आ रहा था। टॉम के वालिद अब मेयर के पास आकर कहते हैं कि मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं अपने बेटे की फीस के टैक्स अदा कर सकूं। मेयर कहता है कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो, जो तुम्हारे बेटे के गले में ब्लड लॉकेट है वो मुझे दे दो। लेकिन टॉम के वालिद मेयर से माजरत करते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, वो लॉकेट इसकी माँ की आखिरी निशानी है। एक दिन टॉम के घर मेयर अपनी सिस्टर को इसका लॉकेट चुराने के लिए भेजता है। वो ब्लड लॉकेट ले जाकर जैसे ही मेयर के हाथ पर रखती है तो वो गायब होकर वापस टॉम के पास आ जाता है। यहाँ मेयर को ये बात समझ आती है कि इसे तब तक हासिल नहीं कर सकता जब तक टॉम खुद से न दे। अगली सुबह जब टॉम स्कूल जाता है तो स्कूल के बच्चे उसे तंग करते हैं कि वैम्पायर्स होने के बावजूद उसे खून से डर लगता है। टॉम जंगल की तरफ चला जाता है, जहाँ उसे अपनी दोस्त फाया और वुल्फ नजर आते हैं। इन दोनों को भी बच्चे अपनी ताकत का सही इस्तेमाल ना करने पर तंग करते हैं। अब ये तीनों स्कूल छोड़कर जाना चाहते हैं। ये तीनों ब्रिज वाली साइड पर जाते हैं और एक साया मुसलसल इनका पीछा कर रहा होता है। अब सामने स्कूल की हिफाजत करने वाला आदमी आता है, जो पूछता है तुम लोग कहाँ जा रहे हो। ये तीनों इसे स्कूल छोड़कर जाने का बताते हैं। इसी वक्त स्कूल की हिफाजत करने वाला अपनी मुस्तकबिल देखने वाली किताब खोलकर बताता है कि तुम तीनों अपनी ताकत की वजह से यहाँ से शैतानी ताकतों का खात्मा करोगे, इसलिए तुम नहीं जा सकते। टॉम को ये सब बातें झूठी लगती हैं, तो वो अपने साथियों के साथ जैसे ही जाने लगता है तो हिफाजत करने वाला आदमी को गुस्सा आ जाता है और उन्हें मारने की कोशिश करता है। तभी काला साया आकर तीनों बच्चों को बचाकर अपने घर ले आता है। वो बच्चों को बताता है मेरा नाम हैनापल है और मैं तुम्हारे स्कूल में सफाई का काम करता हूँ। ये हैनापल को स्कूल की हिफाजत करने वाले आदमी की बातों के बारे में बताते हैं। हैनापल इनको बताता है कि स्कूल में एक लाइब्रेरी है, जिसके अंदर मुस्तकबिल देखने वाली किताब भी है। इससे पता चल सकता है कि सच बोल रहा है या झूठ। ये तीनों लाइब्रेरी को ढूंढते हुए इसके दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। वहाँ इनको एक भेड़िया नजर आता है, जो लाइब्रेरी की हिफाजत करता है। टॉम का दोस्त वुल्फ इसके पास जाकर इससे बातें करने लगता है। तभी फाया और टॉम लाइब्रेरी के अंदर चले जाते हैं, मगर अंदर एक गहरी खाई थी। ये इसके अंदर एक पत्थर फेंकते हैं, जिससे बहुत सारे चमगादड़ बाहर आते हैं। टॉम यहाँ चमगादड़ की आवाज निकालता है, जिससे दिखने और ना दिखने वाले पिलर नजर आते हैं। टॉम अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करते हुए फाया को लेकर आगे बढ़ता है और लाइब्रेरी में पहुंच जाते हैं। मुस्तकबिल देखने वाली किताब बहुत ऊपर होती है। अब फाया अपनी ताकत का इस्तेमाल करके ऊपर आती है और इस किताब को हासिल कर लेती है। जब टॉम और फाया बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि वुल्फ ने अभी तक भेड़िए को बातों में लगाया हुआ है और अब ये तीनों लाइब्रेरी से बाहर आ जाते हैं। मेयर को पता चलता है कि 3 बच्चे स्कूल से गायब हैं। वो इन तीनों को जादुई शीशे में देखता है। वो इनके हाथ में फ्यूचर बुक देखता है। मेयर बहुत ज्यादा परेशान होता है। टॉम जब किताब पढ़ता है तो उसमें लूसीफर का जिक्र आता है, जिसके बारे में बताया गया था कि वो नहीं चाहता कि मॉन्स्टर और इंसानों की दोस्ती हो। वो माजी में जाकर सब कुछ पहले जैसा करना चाहता है। पढ़ते हुए टॉम जब सफे को आगे करता है तो वो फटा होता है, जिसमें सिर्फ इतना लिखा हुआ था कि जैसे ही हाल की घड़ी पर 13 बजेंगे लूसीफर अपनी आखिरी चाल चलेगा। ये तीनों बहुत ज्यादा डर जाते
चाहते हैं, ये सबको सच बताना चाहते हैं, ये सबको सच बताना चाहते हैं, मगर मेयर इन पर ऐसा जादू करता है कि वो किसी को कुछ नहीं बता पाते। टॉम अपने वालिद को बताना चाहता है, मगर वो जो बोलना चाहता था उसको कुछ उल्टे ही बोल देता। अब ये तीनों फोन पर बात करके इस किताब को दोबारा से पढ़ने का इरादा करते हैं। जब ये इस लाइन को दोबारा पढ़ रहे होते हैं कि लूसीफर मॉन्स्टर को दोबारा से पुराने टाइम में लाना चाहता है, तो इसे एहसास होता है कि इसका ब्लड लॉकेट भी तो चीजों को पुराने जमाने में बदल देता है। वो ये अपने दोस्तों को बताता है। इसकी दोस्त फाया कहती है, इसका मतलब पुराने वक्त में जाने के लिए उसे तुम्हारे लॉकेट की जरूरत होगी। ये तीनों हाल में उस जगह पर जाने का सोचते हैं जहाँ लूसीफर 13 बजने पर अपनी आखिरी चाल चलेगा। वहाँ सिक्योरिटी होती है। वुल्फ और फाया सिक्योरिटी को अपनी तरफ माइल करके टॉम को अंदर भेज देते हैं। जब वो हाल में पहुँचता है तो उसका लॉकेट सुरह होकर आगे की तरफ बढ़ने लगता है। टॉम भी उसके पीछे जा रहा था। यहाँ वो बड़े से क्रिस्टल के पास पहुँच जाता है, जो क्रिस्टल बिल्कुल ऐसा था जैसा टॉम के गले में था। जब वो इसके करीब आता है तो मेयर की असिस्टेंट का कंप्यूटर पुराने जमाने के कंप्यूटर में बदल जाता है। साथ ही टॉम का बैग भी बदल जाता है। मेयर की असिस्टेंट ये जान जाती है कि टॉम यहाँ आ चुका है। वो ये बात मेयर को बताती है। टॉम जल्दी से यहाँ से भाग जाता है। मेयर अपने असिस्टेंट को कहते हैं, मुझे किसी भी कीमत पर टॉम का ब्लड लॉकेट चाहिए। मेयर कहता है, इस दुनिया में जिसके पास ये ब्लड क्रिस्टल थे मैंने उनको मारकर ये हासिल कर लिए हैं और अब सिर्फ टॉम बचा है। दूसरी तरफ फाया टॉम से कहती है कि तुम्हारी मामा अपने जमाने की एक बहुत बड़ी जादूगरनी होंगी, जिसकी वजह से उनके पास ये ब्लड लॉकेट था और उन्होंने ये तुम्हें हिफाजत से रखने के लिए दिया है। टॉम का बैग जो पुराने जमाने में बदल गया था, इसकी वजह से वो किताब भी न्यू हो जाती है और वो फटा हुआ पेज भी वापस आ जाता है, जिसमें लिखा हुआ था कि लूसीफर सूरज ग्रहण के दिन अपनी आखिरी चाल चलेगा और आज सूरज ग्रहण था। टाउन हॉल में मेयर ने सबको बुलाया था। ये तीनों समझ जाते हैं कि मेयर ही लूसीफर है, मगर इसको अपना मकसद पूरा करने के लिए टॉम के लॉकेट की जरूरत थी। टॉम ये डिसाइड करता है कि वो मेयर को इस दुनिया को पुरानी दुनिया में नहीं बदलने देगा। वो यहाँ से दूर चला जाएगा। टॉम अब जब ब्रिज के पास पहुँच जाता है तो स्कूल की हिफाजत करने वाला उसे जाने देता है। अभी वो थोड़ा सा ही आगे जाता है तो मेयर अपने असली रूप में लूसीफर में आकर उसकी दोस्त फाया को पकड़ लेता है और वो टॉम को टाउन हॉल की टावर पर आने का कहता है और कहता है ना आने की सूरत में वो इसकी दोस्त फाया को मार देगा। टॉम अपने दोस्त वुल्फ के साथ टाउन हॉल पहुंचकर अपना ब्लड लॉकेट मेयर को दे देता है, जिससे वो फाया को छोड़ देता है। वो इनको बताता है कि हॉल के बाहर बहुत सारे लोग और मॉन्स्टर्स इकट्ठे होने वाले हैं। मैं इन सब मॉन्स्टर को पुराने मॉन्स्टर्स में बदलकर अपनी एक आर्मी बनाऊंगा। वो टॉम के क्रिस्टल को बड़े क्रिस्टल के साथ जोड़ता है, जिससे सुर्ख रंग की रोशनी निकलती है और 13 बज जाते हैं, जिसकी वजह से सुर्ख रंग की रोशनी अब नीचे खड़े लोगों पर जाने ही वाली थी कि टॉम का क्रिस्टल गायब हो जाता है। टॉम मेयर को बताता है कि मैंने आने से पहले अपना लॉकेट हैनापेल को देकर इस लॉकेट का मालिक बना दिया था और ये मेरी एक चाल थी। मेयर अब गुस्से में आकर टॉम पर हमला करता है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है और फाया को वो नीचे गिरा देता है, जिसकी वजह से वुल्फ को गुस्सा आता है और वो मेयर पर हमला करना चाहता है, लेकिन वो अपनी ताकत पर काबू नहीं कर पाता। फाया उड़कर वापस आ जाती है और टॉम को भी होश आ जाता है। अब मेयर और टॉम की लड़ाई होती है। मेयर जैसे ही टॉम पर हमला करता है तो वो पीछे हो जाता है। हमला सीधा क्रिस्टल पर जाकर लगता है। क्रिस्टल के अंदर से रोशनी निकलती है जो मेयर को क्रिस्टल में बदल देती है और वो टूटकर बिखर जाता है। ये तीनों बच्चे जीत जाते हैं। जब ये नीचे आते हैं तो वहाँ पर हैनापेल आकर लॉकेट दोबारा से टॉम को पहना देता है और कहते हैं मुस्तकबिल यही था कि 3 बच्चे आकर इन शैतानी बुराइयों का खात्मा करेंगे। अब ये तीनों डिसाइड कर लेते हैं कि आने वाले हर खतरे का मिलकर सामना करेंगे।